मोस्ट वेलकम टू किसले एडू क्लब। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है? कोई भी नंबर का आखिरी वाला डिजिट जिसे हम वंस प्लेस कहते हैं, वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। हमें एग्जाम में यूनिट डिजिट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, तो हमें यूनिट डिजिट्स निकालना आना चाहिए। वो या फिर कुछ नंबरों का सम दे देगा और बोलेगा इसका सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे देगा और बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई नंबर की पावर कोई नंबर दे देगा और बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट्स को जानने से पहले हमें साइक्लिसिटी के बारे में जानना पड़ेगा। ये साइक्लिसिटी होती क्या है, तो चलिए समझते हैं साइक्लिसिटी क्या होती है। जैसे अगर मैंने नंबर 2 ले लिया और 2 की पावर 1 2 होती है, हमें ये देखना है कि 2 की पावर हम कितनी बार बढ़ा दें कि वो नंबर का यूनिट डिजिट रिपीट होने लगे। जैसे 2 की पावर 1 का 2 होता है, 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, 2 टू दी पावर 3 क्या होती है 8 होता है, 2 टू दी पावर 4 क्या होगा 16 होगा, 2 टू दी पावर 5 क्या होगा 32 होगा। अब यहाँ आप देखिए कि इसका यूनिट डिजिट रिपीट होने लग गया है। 2 टू दी पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 था और यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट 2 आने लग गया है, तो अगला जो आएगा वो वापस 4 आएगा, उसका अगला जो आएगा 8 आएगा। जैसे 2 टू दी पावर 6 देखेंगे आप, तो 2 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। यहाँ पे 4 वापस आ गया आपके पास। 2 टू दी पावर आप 7 देखेंगे, 2 टू दी पावर 7 क्या होता है 128 हो जाएगा आपके पास। और आप यहाँ देखेंगे 128 का 8 फिर से वापस रिपीट हो गया, तो यहाँ पे अगला जो आएगा 6 आएगा, फिर 2 4 8 6 ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, कितनी देर बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो हमें सबकी साइक्लिसिटी को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये यहाँ पे एक पावर टेबल है, यहाँ 1 का स्क्वायर दिखा हुआ है, तो 1 की कितनी भी पावर चढ़ा दो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। 1 का कितना भी पावर चढ़ा दो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। 2 का आपने देख लिया 2 4 8 16, फिर 32 में फिर से 2 4 8 6, ये 2 4 8 6 वापस रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। ये 2 4 8 6 फिर से रिपीट हो रहा है, ये 2 टू द पावर 8 6 हो गया, फिर 2 टू द पावर 9, फिर 2 टू द पावर 10, ये फिर 2 4 8 6 ये रिपीट होता जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 2 की 4 हो गई। वैसे ही 3 को देखेंगे तो 3 फिर 9, 3 का क्यूब हो गया 27, फिर 3 की पावर 4 81, 3 टू दी पावर 5, फिर 243, फिर 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ की इसकी भी साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा 3 फिर 9, फिर यहाँ पे 7 वापस रिपीट हो रहा है 1 वापस, तो ये 4 वापस हो गए, फिर 3 9 7 1, फिर ऐसे ही आएगा। 4 की आप देखिएगा तो 4 16, फिर 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर से 4 आ गया, 4 6, फिर 4 6, फिर 4 6 4 6, तो यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 2 हो गई, क्योंकि ये 2 के बाद ही रिपीट होने लग गया। यहाँ पे देखिए 4 6 फिर से 4 6, यहाँ 2 के बाद ही रिपीट होने लग गया है। यहाँ पे 5 में देख लीजिए, 5 में चाहे कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए इसका लास्ट डिजिट क्या होगा यूनिट डिजिट क्या होगा इसका हमेशा 5 रहेगा। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 1 हो गई। 1 की साइक्लिसिटी क्या हो गई 1 हो गई। 6 की साइक्लिसिटी क्या हो गई 1 हो गई। 6 में कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी, मतलब इसकी कितनी भी पावर आप चढ़ा दीजिए इसका यूनिट डिजिट जो हमेशा रहेगा वो 6 ही रहेगा। इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 1 हो गई। 7 को देखिए, 7 7 7 49, 343, 2401, उसके बाद वापस से 7 रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, फिर 9 वापस आ जा रहा है 49, तो यहाँ पे 9, 343 का 3, फिर इसका 3 और इसका 1, फिर इसका 1, फिर 7 9 3 1, इसका यूनिट डिजिट आप देखिए वापस रिपीट हो रहा है 4 के बाद, तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या हो गई 4 हो गई। वैसे 8 का देखते हैं, तो 8 का यहाँ पे 8 64 512 4096, तो यहाँ पर 8426, फिर आप देखिएगा फिर से स्टार्ट हो रहा है 8426, इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। और 9 को देखते हैं, तो 9 1 9 1 9 1, इसका यूनिट डिजिट आप देखते रहिए 9 1 9 1, या 2 2 के बाद रिपीट हो जा रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। और 10, किसी की पावर लास्ट में 0 है आपके और उसकी पावर अगर कुछ भी चढ़ा दीजिए लास्ट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमेशा 0 ही रहेगा, मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई 1 हो गई। तो यहाँ आपने साइक्लिसिटी के बारे में समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबकी साइक्लिसिटी होती क्या है, सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 की साइक्लिसिटी आपको पता चल गई 1, वैसे ही यहाँ पे आपको पता चल गई 5 की साइक्लिसिटी 1, 6 की साइक्लिसिटी 1 और एक 0, यहाँ पे 10 था,
या फिर लास्ट लास्ट डिजिट इसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो उसकी साइक्लिसिटी भी क्या होगी आपकी 1 होगी। तो 4 नंबर 4 यूनिट डिजिट्स, अगर यूनिट डिजिट पे आपको 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए या फिर 0 दिख जाए, इसकी कितनी भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा, कोई यूनिट डिजिट पे चेंज नहीं आएगा। मीन्स इसकी साइक्लिसिटी यही रहेगी। 1 की कितनी भी पावर चढ़ जाए 1 ही यूनिट डिजिट रहेगा, 5 की कितनी भी पावर चढ़ जाए यूनिट डिजिट पे 5 ही रहेगा, 6 की कितनी भी पावर चढ़ जाए 6 यूनिट डिजिट में रहेगा, और 0 की कितनी पावर चढ़ जाए यूनिट डिजिट में हमारा 0 ही रहेगा। तो इन सब की साइक्लिसिटी 1 होती है। तो हमें अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स दिखते हैं, ये डिजिट्स दिखते हैं, तो हम उसकी यूनिट डिजिट सीधा सीधा बता देंगे कि यही होगा। मीन्स 1 होगा तो 1 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 ही होगा, और 0 होगा तो 0 ही होगा। अब बाकी इनको देख लीजिए, जैसे 2 की 4 थी, 3 की 4 थी, 7 की 4 थी और 8 की 4 थी। तो ये जो 4 नंबर है हमारे पास, ये 2, 3 और 7 और 8, इन चारों की 4 है, इन चारों की 4 है। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट देखना होगा। तो ये 2, ये 2, 4, 8, 6, उसके बाद फिर रिपीट होगा 2, 4, 8, 6, ये हमेशा 2, 4, 8, 6 का पेयर बनाते जाएंगे। तो इसकी पावर अगर 1 होगी, 2 टू द पावर अगर 1 होगी, आपको दिख रहा है 2 टू द पावर 1 होगी तो 2 बोलोगे आप, 2 टू द पावर 2 होगी तो 4 बोलोगे, 2 टू द पावर 3 होगी तो 8 बोलोगे यूनिट डिजिट, 2 टू द पावर 4 होगी तो 6 बोलोगे यूनिट डिजिट, 16 होता है तो 6 यूनिट डिजिट हो गया। और 2 टू द पावर 5 बोलोगे तो फिर 2 बोलोगे। मीन जो इसकी पावर होगी उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर ले तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो उस उतनी पावर इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला अगर 2 टू द पावर हमारे पास 17 ले लेते हैं, इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया 17 को, तो इसका रिमाइंडर हमें 1 बच जाएगा। तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही 2 टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट होगी। यूनिट डिजिट सेम होगा, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों की यूनिट डिजिट सेम है। यहाँ 2 टू द पावर 17 का है तो 17 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जस्ट 16 होता है और एक रिमाइंडर बचता है। तो 2 टू द पावर की जो यूनिट डिजिट होगी वही 2 टू द पावर 17 की यूनिट डिजिट होगी। वैसे ही अगर ये 18 होता तो 2 रिमाइंडर बचता, तो 2 टू द पावर 2 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 टू द पावर 18 की होगी। तो हमें पता चल गया कि इनको 4 से डिवाइड करने के बाद हमें यूनिट डिजिट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का मिल जाएगा। वैसे ही हमें अगर ये 4 और 9 अगर यूनिट डिजिट में हो तो हम उसे 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर आप उसको भी 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि 1, 5, 6 और 0 यूनिट प्लेस पे हो तो हमें यूनिट डिजिट वही मिल जाएगी। जो इसकी यूनिट डिजिट होगी 1 होगी तो 1 ही मिलेगी, 5 5 ही मिलेगी, 6 6 ही मिलेगी, 0 0 ही मिलेगी। और अगर इसके अलावा कोई भी डिजिट होता है तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है उतनी पावर उस यूनिट डिजिट पर चढ़ा के हम उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम जानेंगे कैसे कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 3 टू द पावर 40। अब हमें पता है 3 टू द पावर 40। यहाँ पे आप देखिए यूनिट डिजिट जो है 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है, और 40 को हम लोग यहाँ पे 3 है तो 3 को हमें यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे 40 है पावर, इसको अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा प्योरली डिविजिबल है। अब किसी की पावर 0 आ रही है मीन्स किसी का भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे हमने 40 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहाँ आप देखिएगा ये 3 टू द पावर 1 भी नहीं आ रहा है, 3 टू द पावर 2 भी नहीं आ रहा है, 3 टू द पावर 3 भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ना 1 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है। तो 0 जब आया आपका रिमाइंडर तो आप उसको मानिएगा 3 टू द पावर 4, मीन्स उसका उसकी जो पावर मानिएगा वो क्या मानिएगा 3 टू द पावर 4। यहाँ पे पावर 4 मान लीजिएगा उसको। ठीक है, अगर 1 आता रिमाइंडर तो 3 टू द पावर 1 इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो इसका आंसर हो जाता है। 2 आता रिमाइंडर तो 3 टू द पावर 2 का यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाता है। 3 की पावर 3 है मीन्स अगर 3 रिमाइंडर आता है तो 3 टू द पावर 3 इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है तो 3 टू द पावर 4 जो इसका रिमाइंडर बच रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 टू द पावर 4 क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो 81 इसकी पावर को हमने सॉल्व किया तो 81, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 3 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। मीन्स इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 81 का यूनिट डिजिट, तो मीन्स 1। तो इसका यूनिट डिजिट हमारे सामने क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोलता है 73 टू द पावर 98 प्लस 39 टू द पावर 87 प्लस 76 टू द पावर 99। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यूनिट डिजिट 3 है। अब 3 है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 496 आता है 4 के टेबल में, आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ 3 टू द पावर 2 ये जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे 9 है
तो 9 है तो 9 लिख लिया, और यहाँ पे 87 है, आपको 87 को भी आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसकी सिंप्लिसिटी 2 भी होती है, लेकिन हमें इतना याद नहीं करना है, हम सीधा सीधा 4 का याद रखते हैं। हमें सिर्फ 4 डिजिट याद रखना है, 0, 5, 6 और 1। 0, 1, 5, 6 ये 4 डिजिट के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके पावर को देख लेना है, जितना रिमाइंडर बचता है उससे हम लोग उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। और अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी डिजिट रहता है, इसकी कितनी भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी सबको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, भले चाहे उसकी साइक्लिसिटी 2 भी क्यों ना हो, तो भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। चाहे आप 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो बचेगा, चाहे 4 से डिवाइड कीजिए, बात वही पड़ जाएगी, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर ही होता है। 2 2 बार आएंगे तो 4 बनेगा आपका। ठीक है, इसलिए हम लोग सबको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ पे 87 है, तो 87 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 84 आता है आपका 4 के टर्म में। इसमें 3 रिमाइंडर बचता है, तो 9 की पावर 3 जो होगी, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ पे आपको चेक करना ही नहीं है, पावर 6 है। हमने बोल दिया था कि 0, 1, 5, 6 हमें कुछ भी मिलता है इनमें से तो इसका यूनिट डिजिट वही रहता है, चाहे कितनी भी पावर चढ़ा दो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। इनके यूनिट डिजिट्स जो ऐड हो जाएंगे, हमारे यूनिट डिजिट ऐड होगा तो हमें एक नया यूनिट डिजिट मिलेगा। इसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसका क्या मिल रहा है, 9 9 जा 81। अब 9 9 जा 81 होता है तो 1 बचा आपके लास्ट में, और 1 को फिर से 9 से कीजिएगा तो फिर 9 बचेगा। आप समझ रहे हैं, 9 का क्यूब का मैंने कैसे लिखा, 9 इंटू 9 इंटू 9। यहाँ पे 9 9 जा 81 ले लिया मैंने, इसका 1। तो इसका जो यूनिट डिजिट है 1, वो वापस 9 से, मैं पूरा 81 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा 9 से, मैं सिर्फ इसके 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 1 जा फिर से 9, तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यहाँ 9 1 जा 9 आपका, यहाँ पे आपका इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट आपको 9 मिल गया, और इसका यूनिट डिजिट आपको पता ही है क्या है, 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट आपने 6 लिख लिया। अब इन सारे यूनिट डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, और इसका जो यूनिट डिजिट होगा, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ही यूनिट डिजिट के बराबर हो जाएगा। 9 + 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24, तो 24 आपको यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा, ये जो भी आपको सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखिए कि आपको अगर ये ज्यादा समेशन, अगर यहाँ पे 2 3 था तो हमने डायरेक्ट सबको ऐड कर लिया, आपके पास ज्यादा समेशन दे दिया, मतलब बहुत सारे दे दिए, तो आप इसको 2 2 करके यूनिट डिजिट्स में भी कर सकते हैं। जैसे 9 + 9 18 हुआ, तो 18 का हम 18 पूरा ना लेके 8 ही ले लेते, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। और 8 में 6 को ऐड करेंगे, 8 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, 14 में से 4 ले लेंगे तो भी यूनिट डिजिट आपके पास 4 आ जाएगा। इस तरह से हम तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा समेशन आ गया, और थोड़े बहुत है तो हम डायरेक्ट सम करके सीधा सीधा यूनिट डिजिट देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 to the power 37, 38 to the power 54, 817 to the power 93 एंड 777 to the power 777 है। अब देखिए यहाँ 7 है तो हमें इसकी पावर को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 37 को 4 से डिवाइड किया तो 36 तो 4 के टेबल में आता है, और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही 7 to the power 1 का यूनिट डिजिट होगा। मीन 7 to the power 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, फिर आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से आप इसको डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे 52 आता है, 4 के टेबल में 52 आता है, तो आपके पास यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 38 का 8 to the power 2 जो रिमाइंडर बचा वो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। सिर्फ हम यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे, आगे 3 हो 4 हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 817 हमें पूरा नहीं देखना, हमें सिर्फ 7 को देखना है। 7, अब यहाँ 93 है, आपको पता है कि 4 के टेबल में आपका 92 आता है, 92, 96 एंड 100, तो 92 आता है, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, जो 7 to the power 1 का यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट देखना है 7 है, और 7 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 777 है, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा आप, और 777 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है डिविजिबिलिटी वाले लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डिविजिबिलिटी वाला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो आपको पूरे नंबर से मतलब है नहीं, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से देखना है। तो आपको जब भी 4 से डिवाइड करना है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होना चाहिए। या 77 हमें देखना है, बाकी 777 को नहीं देखना है, तो 4 को 77 से डिवाइड करके देखा है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 76 जो आता है 4 के टेबल में आता है, क्योंकि 80 आता है और 76 आएगा। और फिर यहाँ पे 4 से यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। तो यहाँ 7 to the power जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, यहाँ से आपको 7 मिल गया,
इंटू, यहाँ से आपको 8 8 जा 64 मिल गया। अब 64 को नहीं लिख के मैं 4 लिख देता क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। इंटू 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 1 7 हमें यहाँ से भी मिल गया, इंटू 7 टू द पावर 1 7 हमको यहाँ से भी मिल गया। ठीक है, अब आपको इसको चारों को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना, आप यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। 7 4 जा 28, तो इसका यूनिट डिजिट आपको 28 ना लेके क्या लेना है, यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट हमने 8 ले लिया। अब 8 7 जा 7 8 जा 56, तो मैंने यूनिट डिजिट 6 लिख लिया। फिर 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो मैंने यूनिट डिजिट 2 लिख लिया। तो इस जो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हो गया आपके पास 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ में यूनिट डिजिट देखना है 7 है, इसकी पावर कुछ भी हो, तो मुझे 38 को 4 से डिवाइड करना, ना कि पूरे नंबर को। हमने डिविजिबिलिटी वाले रूल में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे आपने 38 को 4 से डिवाइड किया, तो आपके पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा, क्योंकि 36 आता है 4 के टेबल में, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 7 टू द पावर 2 का यूनिट डिजिट जो होगा वो इसका यूनिट डिजिट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो हमको पावर को देखना ही नहीं है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। यहाँ पे 5 है, तो हमको पावर को देखना ही नहीं है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, मैंने आपको 4 नंबर बताए, 4 डिजिट बताए थे, 0 1 5 6, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहता है, इसमें हमें कुछ पावर को देखना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखना पड़ेगा आपको। यहाँ 53 है, तो आपको पूरे को ना 4 से डिवाइड करके, सिर्फ 53 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। 53 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास 52 आता है, तो 52 4 के टेबल में आता है, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो 3 टू द पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 7 7 या 49, 49 का मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, और इसमें 6 ऐड किया, 5 और यहाँ पे 3। बस यूनिट डिजिट को आपको देखना है। 9 प्लस 6 15 होता है, तो 15 का मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट 5 ले लिया। 5 प्लस 5 10 होता है, 10 का यूनिट डिजिट 0 ले लिया, और 0 प्लस 3 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 ले लिया। तो ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 8 है, 8 टू द पावर 98 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ 8 है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 96 आता है 4 के टेबल में, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 8 टू द पावर 2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 3 है, यहाँ इसको भी आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, 73 को। 73 यहाँ पे 72 आता है 4 के टेबल में, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, तो 3 टू द पावर 1 होगा इसका यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे 9 है, 125 है, तो ये पूरे नंबर को ना करके 4 से डिवाइड, आप सिर्फ 25 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास 24 जो आता है 4 के टेबल में आता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 9 टू द पावर 1 जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। और यहाँ पे भी 9 है, तो इसको भी आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 37, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, 37 36 को डिवाइड कीजिए, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे भी 9 टू द पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो ये पूरे नंबर का यूनिट डिजिट पूछा है आपसे। तो 8 8 जो 64 होता है, तो मैं इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लूंगा 4, इसका 3 1 जा 3, और फिर 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 1 9, या 4 5 6 7, ये 7 हो गया, और 7 प्लस 9 7 प्लस 9 आपके पास 16 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, और इसको भी जोड़ लेंगे हम लोग, 6 प्लस 9 15 हो गया, 15 का यूनिट डिजिट सीधा सीधा 5 ले लेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 6 15 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट आपके पास 5 हो गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, हमारे पास यूनिट डिजिट पूछा था तो उसका 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 234 है, यहाँ पे आपके पास 4 है, तो यहाँ पे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 94 को। 92 जो आता है 4 के टेबल में आता है, यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ 5 है, तो हमें हमेशा 5 का यूनिट डिजिट कितना भी पावर हो 5 ही मिलता है। 6 है, तो इसका पावर कितना भी हमें 6 ही मिलता है यूनिट डिजिट। या 7 हो, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो 96 आ रहा है हमारे पास, तो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 टू द पावर का यूनिट डिजिट जो होगा वो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो हमें पूरे नंबर का यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 4 4 जा 16, तो इसका यूनिट डिजिट 6 ले लिया मैंने, यहाँ पे 5 ले लिया, 6 ले लिया, और 7 टू द पावर 1 7 ले लिया। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया, 6 प्लस 5 11 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। 6 प्लस 1 7 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया, और 7 प्लस 7 14 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।